नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो आपका एग्ज़ाम है DSSB MTS DSSB MTS का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं आपके दिल्ली जीके से, ठीक है। यदि आपके 40 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें आप मान के चल सकते हैं कि 5 से 6 या 7 से 8 प्रश्न भी दिल्ली जीके से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दिल्ली से रिलेटेड, जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक DSSB MTS के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यही करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी जो दिल्ली है ये क्या है, इसे कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है NCT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NCT की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसे कहते हैं NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो दिल्ली क्या है, आपका एक भारत की राजधानी तो है ही है, एक केंद्र शासित भी प्रदेश है, यानी इसमें स्टेट भी गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, दोनों इसमें काम करती हैं। इसके बाद इसमें नई दिल्ली शामिल है, जो कि भारत की राजधानी, यानी भारत की राजधानी क्या, नई दिल्ली, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन चीज़ कि जो दिल्ली का क्षेत्रफल वो कितना है। तो दिल्ली का जो क्षेत्रफल आपका ये है आपका 1483 वर्ग किलोमीटर। ये दिल्ली का क्षेत्र आपका 1483 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली फैली हुई है, ठीक है। जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। पहला सबसे बड़ा महानगर कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, मुंबई है। दूसरा कौन सा है, दिल्ली। आपसे ये भी पूछा सकता है, ये आपका सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद है यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, यानी दिल्ली की जो जनसंख्या आपकी है ये लगभग 2 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, दिल्ली NCR, इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है, यानी जो आपका दिल्ली NCR। अब देखिए एक वर्ड आ गया आपका NCR। NCR की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैपिटल रेंज, यानी जैसे आपकी मान के चलो आप ये दिल्ली का एरिया है, इसके आसपास जो एरिया आते हैं, जैसे फरीदाबाद आता है, इधर गुड़गांव आता है, इधर नोएडा आता है, इधर गाजियाबाद आता है, तो जो दिल्ली से लगे हुए जो सिटीज़ हैं इसे हम कहते हैं NCR है, नेशनल कैपिटल रेंज। रेंज का अर्थ होता है नहीं, दिल्ली की रेंज में लगे हुए जितने भी एरिया जो इससे चिपके हुए, फरीदाबाद हो गया, हरियाणा हो गया आपका, ये गुरुग्राम हो गया, कुछ नोएडा का एरिया है, कुछ गाजियाबाद हो गया, ये सारा इससे चिपका होता है, सारा एरिया NCR में आता है, ठीक है। अभी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगा कि NCR में कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ चुके हैं। अब देखिए इसके पूर्व में क्या है, यमुना है, यानी जो हमारी दिल्ली है ये यमुना नदी पर बसी हुई है, ठीक है, जिसके किनारे नगर बसा हुआ है। महाभारत काल में इसका नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ, यानी महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अब ये शब्द आ गया NCR, एक है आपका NCT का अर्थ है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, यानी दिल्ली को NCT कहते हैं। अगर NCR कहते हैं, NCR का अर्थ होता है नेशनल कैपिटल रेंज, यानी दिल्ली तो है इसमें, लेकिन दिल्ली के आसपास जो भी सिटी या जो भी डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं इसे, वो सारे NCR में आते हैं, ठीक है। तो ये है NCR और NCT में अंतर। NCR में 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा आबादी रहती। देखिए अब दिल्ली में कितनी आबादी, लगभग 2 करोड़, लेकिन अगर NCR को इसमें जोड़ देंगे तो दिल्ली की जो लगभग टोटल जो आबादी हो जाती है, हो जाती है आपकी 4 करोड़ 70 लाख से अधिक, यानी डबल से भी ज़्यादा आबादी हो जाती है अगर NCR की जो इसके क्षेत्र है उसे कनेक्ट इसके साथ जोड़ते हैं जब, ठीक है। इसके बाद क्या है, समूचे NCR में दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। NCR को देखिए इसका जो है ये पूरा एरिया, यानी NCR को कनेक्ट करके इसका टोटल जो एरिया है 1484 स्क्वायर मीटर है, यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देश की राजधानी NCR का 2.9% भाग कवर करती है। अब देखिए जो आपकी दिल्ली है ये NCR जो इससे लगे हुए राज्य हैं
इनका 2.9% जो हिस्सा ये कवर करते हैं। आपको ये याद रखना, 2.9%, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। एनसीआर के तहत आने वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के, अब देखिए एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा जो क्षेत्र है दिल्ली एनसीआर में नहीं आता, तो आपको याद रख लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य एनसीआर में आते हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले एनसीआर में आते हैं, तो देखिए पहला मेरठ आता है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, इसे नोएडा कहते हैं। इसके बाद आपका बुलंदशहर आता है, शामली आता है, बागपत आता है, हापुड़ आता है और मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये तो आपके उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र हैं जो कि एनसीआर में आते हैं। इसके बाद हरियाणा के देखते हैं। हरियाणा का है, फरीदाबाद आता है, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवंडी, जिंद और करनाल जैसे जिले शामिल हैं, सारे आपके एनसीआर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, देखिए राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर, एनसीआर में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन से 2 जिलों को दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया, तो कौन से वो जिले हैं। ये आपका एक भरतपुर है, दूसरा आपका अलवर है, ठीक है। कहाँ पे पढ़ते हैं, राजस्थान में पढ़ते हैं। इसके बाद है दिल्ली केवल भारत की राजधानी ही नहीं अपितु यह एक पर्यटन का भी मुख्य केंद्र है, ठीक है। ये राजधानी तो है ही है, उसके साथ एक पर्यटन का भी केंद्र है, ठीक है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय, अब आपको पता होगा कि दिल्ली राजधानी है, इसी वजह से क्या है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय हैं, आपका ऐसे राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, केंद्रीय सचिवालय हो गया, सारे यहीं दिल्ली में मौजूद हैं, ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सारा कुछ यहीं पे मौजूद है, ठीक है। आदि अनेक आधुनिक स्थापत्य के नमूने तो यहाँ भी देखे जा सकते हैं। प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, यानी यहाँ जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है सारे यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार जो है, शासन पूरे देश पे दिल्ली से ही चलाया जाता है, ठीक है। यहीं पार्लियामेंट है, सांसद वगैरह सारे यहीं रहते हैं, तो यहीं से सारा पूरे देश में शासन यहीं से चलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये जो दिल्ली है इसके बारे में जो शॉर्ट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो जीके है ना, उस जीके पे मैं रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा कि इसके एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।